इस बुलेटिन के प्रायोजक है पान बहार प्रेजेंट्स बाहुबली पान मसाला। हर शहर हर गली राज करता है बाहुबली। नमस्कार, अभय न्यूज के शुक्रवार 22 जनवरी शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं उज्जैन की कुछ खास खबरें। महाकाल थाने में आरक्षक संदीप अहिरवार और उसके पिता जयराम पर शादी के लिए दहेज में 20 लाख रुपए की मांग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। झांसी के रहने वाले भगवान दास अहिरवार ने अपनी बेटी रीनू की सगाई आरक्षक संदीप अहिरवार से की थी। भगवान दास का आरोप है कि उन्होंने तिलक और सगाई के समय दहेज में मांगे गए करीब 12 लाख रुपए और 3 लाख के सोने के आभूषण दे दिए थे। 20 अप्रैल को शादी होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं हो सकी। अब संदीप और उसके पिता 5 लाख रुपए एवं बुलेट की डिमांड कर रहे हैं। नहीं देने पर उन्होंने शादी से इनकार कर दिया, जिसकी शिकायत एसपी से की गई है। संदीप के पिता भी पुलिस में एएसआई हैं, जिसका रौब दिखाकर वे दहेज की रकम हड़पना चाहते हैं। उन्होंने सीएम से मामले की शिकायत की है। से आए हैं जयराम के लड़के को हमने अपनी लड़की का जो है संबंध किया था और तिलक भी हो गया था और 20 अप्रैल 2020 की शादी भी थी और जो है इन्होंने लड़के ने बुलेट की मांग की और लड़के के पिताजी ने 5 लाख रुपया की मांग की है और 8 लाख रुपए हमने जो है तिलक में दिया था और 20 ग्राम की जंजीर, 10 ग्राम की अंगूठी और 1 लाख रुपए के कपड़े दिए थे। अभी आगे और क्या डिमांड कर रहे हैं? आगे डिमांड कर रहे हैं कि बुलेट गाड़ी और जो है 5 लाख रुपए और दो तो शादी करेंगे, नहीं तो नहीं के शादी नहीं करेंगे। तो आपने क्या करा यहाँ पे? यहाँ हम आए आरआई साहब के यहाँ ऑफिस में और इन्होंने हमको जो है डराया धमकाया और जो है पैसे देने से इनकार कर दिया। सीएम से भी मिले आप इस संबंध में? सीएम साहब ने लेटर दिया था एसपी साहब को कार्रवाई के लिए, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और एसपी साहब के अभी लेटर है उनके पास। अभी आपका चाहते हैं आगे क्या कार्रवाई होना चाहिए? सर हम चाहते हैं या कार्रवाई हो या हमारे पैसे वापस हो। दशहरा मैदान के सामने संचालित नवकार मोटर संचालक पर गंभीर आरोप लगे हैं। नवकार मोटर संचालक ने मीटर में हेरा फेरी कर तंडीरा कार को नई बताकर बेच दिया, जिसकी शिकायत थाने में की गई है। लक्ष्मीनगर में रहने वाले कृष्णा बड़गोतिया ने नवकार मोटर से 4,20,000 रुपए में हुंडई कार खरीदी थी। अधिकारी की कार बताते हुए कृष्णा को संचालक ने झांसे में लिया और महज 36,000 किलोमीटर कार चलने का हवाला देते हुए उसे तंडीरा कार टिका दी। कुछ दिन बाद जब कृष्णा हुंडई शोरूम पर कार की सर्विसिंग कराने पहुंचा तो हकीकत जानकर उसके होश उड़ गए। शोरूम के सर्विसमैन ने कृष्णा को बताया कि कार के मीटर में हेरा फेरी की गई है। कार 1 लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी है, इसलिए कार मालिक ने इसे बेचकर दूसरी कार खरीद ली होगी। अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत जब कृष्णा ने नवकार मोटर संचालक से की तो उसने उसे भगा दिया। इसके बाद पीड़ित ने माधवनगर थाने में शिकायत की है। मैंने नवकार मोटर से कार ली है यहाँ से और मैंने 4,20,000 रुपये में गाड़ी ली थी अकाउंट से पेमेंट करके और गाड़ी 38,000 किलोमीटर इन्होंने मुझे रीडिंग बताई थी इसकी और इतने में गाड़ी ली। और जब इसका शोरूम रिकॉर्ड मैंने देखा, इसमें कुछ काम था, मैं करवाने गया तो ये 90,000 किलोमीटर रनिंग है, गाड़ी चली हुई है, ये सर्विस रिकॉर्ड रहा है इसका। और मेरे को इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे में गाड़ी बेच दी और ना मुझे गाड़ी मालिक से मिला है ना मुझे किसी से मिला और मुझसे दलाली भी ले ली, कमीशन भी ले ली और मुझसे पूरी गाड़ी नाम ट्रांसफ़र सब चीज़ के मैंने पेमेंट दे चुका हूँ। अब आपको क्या बोल रहे हैं? आपने उनको शिकायत की है दोबारा? मैंने थाने में इसकी आवेदन दिया है, शिकायत दर्ज कराई है ये। अब जो भी है प्रक्रिया होगी थाने में। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल की दुकान संचालित करते हैं तो आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। शहर में इन दिनों एक ठगोरा बिल्डिंग मटेरियल खरीदने के नाम पर दुकानदारों को ठगी का शिकार बना रहा है, जिसकी शिकायत नीलगंगा सहित अलग अलग थानों में की गई है। मंछामन के पास अथर्व ट्रेडर्स संचालक से महानंदा में रहने वाले प्रवीण कुमार काटकर ने करीब 28,000 रुपए का सामान खरीदा, जिसके एवज में प्रवीण ने दुकानदार राजेंद्र जैन को चेक दिया, जो कि बाउंस हो गया। अब प्रवीण को दुकानदार ढूंढते फिर रहा है, लेकिन कोई अता पता नहीं लग रहा है। ऐसे ही नानाखेड़ा में टाइल्स की दुकान संचालित करने वाले दुकानदार को भी इस ठगोरे ने अपना शिकार बनाया है। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक दुकानदारों से इस नटवर ने ठगी की है। सभी दुकानदार बिल्डिंग मटेरियल पेशे से जुड़े हुए हैं, जिसकी शिकायत अलग अलग थानों में की गई है। ये व्यक्ति प्रवीण कुमार कटकर
बहुत सारे व्यक्तियों के साथ ठगी कर चुका है। पहले ये 3-4 बार दुकान पे पैसे पूछने आता है, रेट लेने आता है चीज़ों के। उसके बाद ये बोलता है मुझे पक्का बिल चाहिए है और मैं पेमेंट आपको चेक के थ्रू करूँगा। चेक दे जाता है और सामान लेके चले जाता है ये। और उसके बाद जब अपन चेक लगाते हैं, चेक बाउंस हो जाता है। जब मैं चेक बाउंस होने के बाद फेडरल बैंक में गया तो वहाँ पता चला कि इसने तो बहुत सारे व्यक्तियों के साथ ठगी कर रखी है। इसके केवल चेक बाउंस ही हो रहे हैं, ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, केवल चेक बाउंस हो रहे हैं इस व्यक्ति के। मैंने जब थाने में इसकी शिकायत की तो उन्होंने मुझे ये सलाह दी कि आप कोर्ट में केस कीजिए, आपका चेक बाउंस हुआ है तो आप कोर्ट में केस कीजिए। जब मैंने ये कहा कि ये व्यक्ति औरों के साथ भी ऐसी 400 BC कर रहा है और दुकानदारों को भी ठगी कर रहा है, तब उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी इसकी। इसके बाद मैंने 181 पे कॉल किया, वहाँ से थाने पे फ़ोन आया और थाने के बाद फिर मुझे फ़ोन आया कि आप थाने पे आ जाइए। उसके बाद इनने मैं आवेदन लिया है। चिमनगंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बाघ की खाल के साथ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केडी गेट का रहने वाला शब्बीर बोहरा और साईधाम निवासी राजेश सिंधी सुजालपुर के किसी व्यक्ति से 25 लाख रुपए में खाल बेचने की बात कर रहे थे, लेकिन इसके पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बाघ की खाल की लंबाई 5 फीट 9 इंच है। 12 से 13 साल उम्र के बाघ की ये लंबाई होती है। पुलिस वन विभाग की मदद से खाल कितनी पुरानी है ये पता लगाने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही आरोपियों से खाल के सोर्स के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। मामले में राष्ट्रीय पशु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हमारे केडी गेट जो मूलतः जीवाजीगंज क्षेत्र है, वहाँ के 2 लोग हैं और किसी एक टाइगर स्किन के सौदे की बात कर रहे हैं और सारंगपुर निवासी एक व्यक्ति है, उससे इनकी सौदे की बात हुई थी। इस इन्फॉर्मेशन पे हमने वेरीफाई किया और थाना चिमनगंज टीम की और CSP कोतवाली पल्लवी शुक्ला की टीम ने इसमें अपनी दबिश दी और दबिश के दौरान हमको दोनों ही आरोपी मिल गए और उनके पास ये टाइगर स्किन जो ग्रोन अप टाइगर है, जिसकी प्राथमिक तौर पे जो अभी जानकारी सामने आई है कि ये लगभग 12-13 साल की उम्र का टाइगर हो सकता है, जो फुल ग्रोन अप टाइगर है, उसकी स्किन है। उसको हमने सीज किया है और सौदे की बात इनकी लगभग 25 लाख रुपए में चल रही थी और अभी हमने फॉरेस्ट की टीम से इसका वेरिफिकेशन करा रहे हैं, जो इसके लिए स्पेशलिस्ट हैं, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी पुरानी स्किन है, कब इसका किया गया है और इसका सोर्स क्या है। इस पर हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन है। नेवी जवान भास्कर पांडे के पार्थिव शरीर को शुक्रवार सुबह शहर लाया गया। राजेंद्र नगर स्थित उनके निजी निवास से अंतिम यात्रा राजकीय सम्मान के साथ निकाली गई। चक्र तीर्थ पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। गोविंद सर छोटे भाई जीवन प्रकाश पांडे ने बड़े भाई को मुखाग्नि दी।
बता दें कि विशाखापट्टनम में पदस्थ 28 वर्षीय भास्कर पांडे का 2 दिन पहले हृदयघात के चलते निधन हो गया था, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को शहर लाया गया। यहाँ राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। वे 9 साल से नेवी में LMI के पद पर सेवाएं दे रहे थे। उनके पिता वल्लभ पांडे आबकारी विभाग में पदस्थ हैं। उनकी 30 जनवरी 2012 को ज्वाइनिंग हुई थी। बेसिक ट्रेनिंग उड़ीसा के चिल्का में हुई थी। प्रोफेशनल ट्रेनिंग पुणे के लोनावला में स्थित INS शिवाजी सेंटर में हुई। ट्रेनिंग के बाद प्रथम पोस्टिंग पोर्ट ब्लेयर में की गई। इसके बाद भास्कर गोवा, मुंबई और कोच्चि में अपनी सेवाएं देने के बाद विशाखापट्टनम में पदस्थ हुए थे। गुरुवार शाम को भास्कर की पार्थिव देह महू लाई गई थी। इसके बाद शुक्रवार सुबह उन्हें शहर लाया गया। किशनपुरा में रहने वाला कलयुगी बेटा अपनी मां को जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिसकी शिकायत थाने में की गई है। किशनपुरा में रहने वाला जितेंद्र लक्की 60 वर्षीय बूढ़ी मां सुशीला को जान से मारने की धमकी देता है। दुखिया सुशीला ने नम आंखों से कलयुगी बेटे की करतूतों का पर्दाफाश करते हुए बताया कि बहू निर्मला के साथ मिलकर बेटा उसे मारने का षड्यंत्र रच रहा है। पति की मौत के बाद वो मकान हड़पना चाहता है, जिसके चलते वो आए दिन गाली गलौज और विवाद करता है, जिसकी शिकायत थाने में की गई है। वो बेटी के साथ मकान की पहली मंजिल में रहती है। विवाद खत्म करने के लिए अलग से सिड़ाव बनवा रही है, तो उसमें भी वो मारपीट पर उतर आया। एक बार आप ही देखिए किस प्रकार जितेंद्र शराब पीकर मां के साथ गाली गलौज करता है। हाँ तो हमें तो उठाएंगे दुआल जा, चल जा तू थाना में। नया कानून ला रही है। मैं तो बनाऊंगा, मैं तो शकल देख पाई ना चाहिए। तोड़ दूंगा मैं, बना तो तू तोड़ के बता, मैं मिस्त्री को काम कैसे बनवा लूंगी। हाँ जा, नया काम मत करो ताकि पर थारा काहे की तकलीफ है, मैंने सब काम अलग कर ली। मेरे घर के को मना दूंगा, दीवार देखो। अरे तू जा रहा है, तारा खा के आइएगा, थारा कौन मुंडा लागा। मैं तो खा के आइएगा, पागल की मुंडे का तू तो थारा काम कर बस मौसम में तो नन्नू चुप, अंदर नन्नू चुप। क्या मालूम का बंद खा के आइए, क्या हो रहा है। हम आपको परेशान करे जमा दी था कोई को बंद खा जाएगा, घर का दीवार नहीं मरा दूंगा तेरे को मैं। ध्यान रखना, तू भला झगड़ा करना हो तो कल को हमको मेरे को बेटे बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरे को रात को है ना छोरा बहुत गंदी गालियाँ दे, बोला चढ़ाओ तोड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा, ये आदि को खत्म कर दूंगा। ऐसा गंदी गालियाँ दे रहा था रात को मेरे को। क्यों देते हैं ऐसी गाली वो? हैं क्यों देते हैं ऐसी गाली? क्या कारण है? इस मकान मतलब तू यहाँ रहेगी, तेरी बेटियों का नाम, मेरी बेटियों का नाम करना नहीं चाहती, मेरी बेटियाँ भी नहीं लेना चाहती मकान, पर वो उसको गलत फहमी है। बोला कि नहीं बेटियों को मकान ले रही है यहाँ पर वो उसकी मजबूरी है, रह रही है। आदमी उसका कमाता नहीं है, इसलिए मेरे पास ले रही है। लंगड़ा लूला मेरा बेटा है, वो हमारा 2 माँ बेटी का पेट भर रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 लड़कियाँ 2 लड़के। अच्छा, एक दिव्यांग है। हाँ, वो क्या करता है? वो पुताई करने जाता है। अच्छा, उन्हीं के साथ रहते हैं आप? उन्हीं के साथ रह रही। भूमाफियाओं पर पुलिस ने भले ही प्रकरण दर्ज कर लिए हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने में पुलिस कोताही बरत रही है। आलम यह है कि पुलिस रिकॉर्ड में फरार भूमाफिया सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन ये फरार आरोपी केवल पुलिस को ही नजर नहीं आ रहे। अब उदाहरण भाजपा नेता अनिल छाजेड़ और उनकी पत्नी शालू का ही ले लो। लंबे समय से पुलिस रिकॉर्ड में फरार चल रहे भाजपा नेता अनिल और पत्नी पर पुलिस की नजर नहीं पड़ रही है, जबकि उनकी अग्रिम जमानत को कोर्ट निरस्त कर चुकी है। आरोपी पति पत्नी खाचरोद के सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखे जा सकते हैं, बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। रहा ना जाएगा इसको खाए बिना, क्योंकि ये है काका का वही फेमस आलू बड़ा। यहाँ आपको मिलेगा लजीज आलू बड़ा, पनीर आलू बड़ा, झन्नाटीदार आलू बड़ा। अंदाज नया है, स्वाद पुराना। जाते जाते 2 आलू बड़े आप भी खाते जाना। 70 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारा पता 29 वरुचि मार्ग, मालवा ग्राफिक्स के नीचे, गुरुद्वारा चौराहा, उज्जैन। कायदे कानूनों को ताक पर रखने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं एक बार फिर अमर्यादित हुए। यूथ कांग्रेस ने शुक्रवार को गुदरी चौराहे से छतरी चौक तक रैली निकाली। ये रैली पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ती महंगाई के विरोध में थी। रैली में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गधा बनाकर निकाला।
जिला अध्यक्ष भरत शंकर जोशी ने दोनों को गधा कहकर संबोधित किया। बता दें कि कांग्रेस द्वारा विवादित बयान देना आम बात है, लेकिन विवादित बयान देने के बावजूद वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा कार्यकर्ताओं को हिदायत देने के बजाय हौसला अफजाई की जाती है, जिस वजह से ये प्रथा बंद नहीं हो रही है। पीएम और गृह मंत्री देश के संवैधानिक पद हैं। ऐसे में इन पदों पर काबिज व्यक्तियों के लिए अभद्र टिप्पणी करने में कांग्रेस वाहवाही समझती है। एक बार आप भी सुनिए कितने गर्व से यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अपने पीएम और गृह मंत्री को भला बुरा कह रहे हैं। ये दो देश में बड़े विचित्र दो प्राणी है, रंगा और बिल्ला, जो देश को हाँक रहे हैं और जो बोल के आए थे कि हम पेट्रोल के दाम कम करेंगे, रसोई गैस के दाम कम करेंगे, आम जनता की सहूलियत के लिए काम करेंगे, वो आज देश को दो गधे जो हैं जो चला रहे हैं, सर्वविदित है मीडिया को, ये दो गधे कौन है, देश चला रहे हैं। 94 पेट्रोल बोझ गए। हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता कांग्रेस के हर गरीब वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं, इस फांसीवादी सरकार का, भाजपा की सरकार का, जो पेट्रोल डीजल के काम कम नहीं कर पा रही है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भाव पेट्रोल डीजल के हैं। हमने दो आज रंगा बिल्ला के मॉडल बना के दो गधों को निकाला था और बाजार में बताया कि ये दो गधे जो हैं ये भारत का सर्वनाश करने पर उतारू हैं। तो हम सब बाबा महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि इन दो गधों को सद्बुद्धि दे और इस देश में नई सरकार का उत्सर्जन हो। नवविवाहिता ने जहर खाकर जान दे दी है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। ऋषिनगर में रहने वाली 29 वर्षीय कनिका की शादी 1 साल पहले भोपाल में रहने वाले प्रियेश धीरेन से हुई थी। पति से अनबन के चलते वो बीते कुछ महीनों से मायके ही रह रही थी। गुरुवार को उसने जहर पी लिया। गंभीर हालत में उसे CHL हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया। पति से विवाद के बाद महिला द्वारा जान देने की आशंका जताई जा रही है। माधवनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार फिलहाल किसी प्रकार के सुसाइड लेटर की जानकारी नहीं मिल सकी है। गमगीन होने के चलते परिजनों से पूछताछ और PM रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। खाचरोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों खुद बीमार है। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से यहाँ मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। आलम यह है कि अस्पताल के मुख्य द्वार पर कुत्तों का राज है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अस्पताल में मरीजों का कितना इलाज होता होगा। हमारे प्रतिनिधि जब अस्पताल पहुंचे तो दोपहर 3:40 तक डॉक्टर राहुल विश्वास के कोई अते पति नहीं थे। वे 12:45 से लंच के लिए अस्पताल से निकले थे, जिन्हें 2 बजे लौटना था। तो देखिए अस्पताल के हाल में हमारे प्रतिनिधि गौरव कपूर की विशेष रिपोर्ट। हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे अव्यवस्था का दौर, यहाँ पे कुत्ते आराम कर रहे हैं। ये हमारा खाचरोद सिविल अस्पताल का OPD कक्ष है, जहाँ पर मरीज खड़े होकर पर्ची कटवाते हैं। फ़िलहाल इस कक्ष में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। हम देखेंगे यहाँ पे डॉक्टर का कक्ष है, जहाँ पे OPD के समय डॉक्टर बैठता है, ट्रीटमेंट करते हैं, रोगी आते हैं, दिखाते हैं। लेकिन इस समय परिस्थिति आपके सामने है, डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। सर, अभी OPD का समय है 15:40 हुए हैं। कौन है डॉक्टर अवेलेबल सर? अभी सर आ रहे हैं, राहुल सर आएंगे, अभी आ रहे हैं। राहुल सर भी फ़ोन कर दिया, आ रहे हैं राहुल सर। क्या समय है सर लंच का? लंच का समय क्या है? लंच का समय तो 1:30 से 2:15 का समय है लंच का। 1:30 से 2 बजे या 2:15 बजे का समय बताया जा रहा है लंच का। लेकिन अभी डॉक्टर चिकित्सक हमारे पास एक ही हैं, 2 ही चिकित्सक हैं। अभी कोरोना की ट्रीटमेंट भी चल रहा है। आप लाइव देखिए सर, बता रहे हैं कि लंच के लिए गए हैं, 2:15 बजे तक का लंच का समय है और अभी तक डॉक्टर यहाँ पर आए नहीं है। शुक्रवार को तराना SDM एकता जायसवाल और विकास खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश सिंह जाटव की उपस्थिति में ब्लॉक स्टॉक फोर्स की बैठक आयोजित की गई।
जिसमें डॉक्टर जाटव ने कोरोना बीमारी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान टीकाकरण कार्यक्रम की जानकारी भी दी गई। बैठक में आने वाले दिनों में टीकाकरण को लेकर कार्य योजना के बारे में भी मंथन किया गया। बिजली कंपनी में ड्राइवर की दुर्घटना में मौत हो गई है। नागदा के दाबड़ी में रहने वाले 28 वर्षीय कमल गुर्जर गुरुवार शाम 7 बजे ऑफिस से घर जाने के लिए निकला था। इसी दौरान कोटा फाटक के पास उन्हें तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद कमल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। कमल शादीशुदा था, उसका एक 5 साल का बेटा है। शुक्रवार को पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। ये ग्राम डाबरी निवासी है कमल गुजर, पिता छोटू जी गुजर। तो अपने एमपीबी नागदा में गाड़ी वाड़ी चलाता है एमपीबी की। तो रोज़ का इसका डेली रूटीन है, शाम के टाइम में वापस घर आता है, शाम को 6-7 बजे। तो रोज़ की तरह कल शाम को भी घर आ रहा था। तो नागदा कोटा फाटक ब्रिज पर कोई अज्ञात वाहन वाला इसको टक्कर मार गया, जिसका काफ़ी खून भी बहा। वहाँ पर इसको फिर सिविल हॉस्पिटल भी ले गए थे वहाँ नागदा में। तो वहाँ से उन्होंने उज्जैन रेफर कर दिया। यहाँ फिर डॉक्टर साहब ने जाँच वाँच करी और मृतक घोषित कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलेश गुजर। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। खाद्य विभाग की टीम से नाराज डेयरी संचालक शुक्रवार को सांसद से मिले। इस दौरान उन्होंने कार्रवाई के तरीकों को लेकर आपत्ति जताई। उत्कृष्ट स्कूल और मॉडल स्कूल में चयन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कालिदास संकुल में शनिवार रविवार को राजा भर्तरी पर नाटक का मंचन किया जाएगा। 2 दिवसीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम जिला स्वास्थ्य मुख्यालय पर आयोजित किया गया। पूर्व विधायक प्रीति भार्गव की माता उर्मिला देवी भार्गव का निधन हो गया है। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5 महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। आपने देखी उज्जैन शहर की कुछ खास खबरें। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।